इस वीडियो में बात करेंगे कि चार्ट रीडिंग कैसे कर सकते हो आप बैंक निफ्टी या निफ्टी। सबसे पहले आपको हमेशा डेली टाइम फ्रेम में देखना है कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है तो आपको जब 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम यूज़ करोगे तो अप ट्रेंड में ही ट्रेड करना है। अगर डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है फिर आप 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, उसमें आपको डाउन साइड ही ट्रेड करना है। क्योंकि ट्रेंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेजर ट्रेंड, एक होता है माइक्रो ट्रेंड। तो मेजर ट्रेंड होता है वो हम 15 मिनट में भी देख सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे डेली टाइम फ्रेम में देखने की। और जो माइक्रो ट्रेंड होता है जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं या पुल बैक भी बोल सकते हैं या करेक्शन बोल सकते हैं, उसको हम 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे। हमारा दो तरीका क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम में हम मेजर ट्रेंड देखेंगे कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे माइक्रो करेक्शन है या अप ट्रेंड है। जो भी ट्रेंड है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे जब हमें इंट्राडे में ट्रेंड करना हो। अगर मान लो डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है तो जो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे देखेंगे कि ट्रेंड है, अगर उसमें भी अप ट्रेंड है तो हम अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि जो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड है, जो मेजर ट्रेंड है वो भी अप ट्रेंड है और जो हमारा माइक्रो ट्रेंड है वो भी अप ट्रेंड में है, तो हम अप ट्रेंड में अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। उसका मैं हम लाइव एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा आपको। सेम अगर डेली टाइम फ्रेम में हमारा डाउन ट्रेंड है फिर हम 15 मिनट और 5 मिनट में भी हमारा अगर डाउन ट्रेंड है, जो माइक्रो ट्रेंड बोलते हैं हम इसको, तो हम अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारे दो रोल्स हुए, एक मेजर ट्रेंड एक माइक्रो ट्रेंड। अगला आपको क्या करना है कि जब भी आप ट्रेड करते हो तो इंट्राडे के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है ट्रेंड देखने के लिए। चाहे मेजर हो, चाहे जो मेजर ट्रेंड की बात करी, या माइक्रो ट्रेंड भी देख सकते हैं, बट उसके लिए आपको डेली टाइम फ्रेम यूज़ करो। सेम डाउन साइड में भी हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। बट जब आप ट्रेड करते हो तो आपको 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ करना है। अगर वहाँ पर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करोगे तो एक तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी क्या सॉरी आपका स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा होगा। हो सकता है प्रॉफिट बड़ा हो, बट आपका जब स्टॉप लॉस बड़ा है तो वहाँ पर ट्रेड का कोई लॉजिक नहीं होता, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। दूसरा, मोमेंटम चला जाएगा। 5 मिनट की 3 कैंडल मिला के आपको 15 मिनट का एक कैंडल बनता है। तो बहुत बार देखा होगा कि 5 मिनट की 3 कैंडल मतलब बहुत बड़ा मोमेंटम चला जाता है। स्टॉप लॉस तो बड़ा है ही, वहाँ पर आपका मोमेंटम भी चला जाता है। इसलिए हम 5 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम है इंट्राडे के लिए, चार्ट रीडिंग के लिए, आप ट्रेड करने के लिए। अब ये हो गया। अगला, हम जब भी मार्क करोगे आप, एक तो डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर लेंगे। ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। फिर हम जब उसको 15 मिनट में टाइम फ्रेम में करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा डेली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट है वो बहुत ही दूर दूर है। तो हम कोशिश करेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी वापस हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क करेंगे। ये हमारा सिंपल लॉजिक होना चाहिए, जो डेली होना चाहिए। ये हमारा इतना हो गया कि डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे, फिर 15 मिनट के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। जब ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे। ये हमारा हो गया नॉर्मल। उसके बाद आपका उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमेशा ट्रेंड, एक मैं नॉर्मल साइकोलॉजी बता देता हूँ, उसके बाद जब कैसे ट्रेड करते हो। जो नॉर्मल बताया मैं कि डेली टाइम फ्रेम में अगर हमने देखा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, फिर 15 मिनट में कर लिया, अगर हमारा मेजर ट्रेंड अप है तो हम कोशिश करेंगे सपोर्ट पर उस दिन बाय करने की। ऐसा नहीं कि सपोर्ट को अगर नीचे ब्रेक कर दिया तो हम सेल नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा जो मेजर ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। वहाँ पर आप ट्रैप हो जाओगे, वही ट्रैप के बारे में हमारा पूरा कोर्स है, बट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पर ट्रैप हो जाओगे क्योंकि आपका मेजर ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। एक बात और ध्यान रखना, सेम किसी भी ट्रेंड को चेंज होने के लिए बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में, मान लो अप ट्रेंड है तो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में वहाँ पर अगर सेलर्स आएंगे तभी वो वहाँ पर ट्रेंड को चेंज होगा। जब अप ट्रेंड है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, क्यों नहीं तो लोग हर जगह बाय करते रहेंगे, जैसे डिप आएगा वापस बाय कर लेंगे, जैसे नीचे तरफ पुल बैक आएगा या बाय ऑन टिप जो सुना होगा आपने, नीचे आएगा वापस बाय कर लेंगे। इसलिए जब ज़्यादा क्वांटिटी में सेलर्स आएंगे तभी अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। इसलिए मार्केट में आपने देखा होगा कि डेली ट्रेंड चेंज नहीं होता है कि एक दिन अप ट्रेंड एक दिन डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अगर वो ट्रेंड साइडवेज हो सकता है, जैसे अप साइड जाएगा कुछ दिन साइडवेज रहेगा, वापस या तो अप साइड मोमेंटम कंटिन्यू करेगा या डाउन साइड नहीं तो यहाँ पर देखा आपने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता रहेगा हमेशा प्राइस। इसलिए जब भी आप नेक्स्ट मूव का प्रेडिक्शन करते हो तो हमेशा कोशिश करना है कि चार्ट
जो हमारा ट्रेंड है उसके साथ में ही प्रेडिक्ट करना है। अगर पहले से हमारा अप ट्रेंड है, फिर आप अगर करते हो कि बैंक निफ्टी में या निफ्टी में हमारा नेक्स्ट मोमेंटम क्या होना चाहिए, या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन मार्क करो या सपोर्ट मार्क रहे हो, तो हम कोशिश करेंगे बाइंग करने का, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है। ये हमारा हो गया। अब आपने मार्क किया कि डेली टाइम फ्रेम में हम रेजिस्टेंस सपोर्ट को मार्क करेंगे, फिर 15 मिनट के अंदर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। मेजर ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है डेली टाइम फ्रेम में, तो हम सपोर्ट पर बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ओके, जब भी बाई ऑन डिप आएगा हम सपोर्ट पर बाइंग करने की कोशिश करेंगे, या बार बार जब रेजिस्टेंस को पुश करता है तो वहाँ पर भी हम बाइंग कर सकते हैं। ये हमारा मेजर ट्रेंड और माइक्रो ट्रेंड में हो गया। सेम अगर प्राइस, ये मैंने बता किया, डाउन ट्रेंड में है तो हम कोशिश करेंगे कि प्राइस जब ऊपर रेजिस्टेंस के पास में जाता है तो वहाँ पर हम सेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, आप वहाँ पर बाई कर लोगे, वहाँ पर ट्रैप हो जाओगे। बल्कि आपको देखना चाहिए, अगर डेली टाइम फ्रेम में मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो हम रेजिस्टेंस के पास में सेल करने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रिटेलर्स वहाँ पर गलती करते हैं कि बाई कर देते हैं, तो वहाँ पर ट्रेप हो जाता है, डाउन मोमेंटम आ जाता है। ये हमारी नॉर्मल साइकोलॉजी होनी चाहिए, उसी के साथ में ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में और क्या गलती करते हैं और वहाँ पर आपकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस हम यहाँ पर है, प्राइस यहाँ पर चल रहा है, तो जब तक उस लाइन के हम नीचे हैं वो लाइन हमेशा रेजिस्टेंस का काम करेगी, जब तक कि इसको ब्रेक ना कर दे। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए। एक देखो, मार्केट में अगर आप बायर्स और सेलर दोनों करोगे कि मैं इस लेवल पर बाई भी कर लूँगा, ऊपर जाएगा तो बाई कर लूँगा, नीचे आऊँगा सेल कर लूँगा, ऐसे करोगे तो वहाँ पर आपका लॉस निश्चित है। इसलिए एक ये भी साइकोलॉजी होती है कि अगर ये रेजिस्टेंस लाइन है और हम नीचे हैं तो हमारा फर्स्ट थॉट प्रोसेस ओनली फॉर सेल साइड का होना चाहिए। हम मेजर ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम को डाउन ट्रेंड है तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है जब तक इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे हैं हमारा फर्स्ट थॉट प्रोसेस सेल साइड होना चाहिए। अगर मान लो इसको ब्रेक किया अप साइड में यहाँ पर ऊपर की तरफ और ट्रेंड अप है, तब हमारा जो थॉट प्रोसेस चेंज होना चाहिए कि हाँ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है ऊपर की तरफ, अब हमारा थॉट प्रोसेस बाइंग साइड हो सकता है। बट नॉर्मली हम सपोर्ट में देखेंगे सेम, अगर सपोर्ट के प्राइस हम ऊपर है तो हमारा जो फर्स्ट थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो बाइंग साइड में होना चाहिए, यहाँ से रिवर्सल में होना चाहिए कि सब लाइन हमारे नीचे है, हम ऊपर है, तो ये लाइन सपोर्ट का काम करेगा जब तक इसको ब्रेक ना कर दे। अगर इसको ब्रेक कर देता है तब हम वापस हमारा थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं कि अब हम डाउन साइड में ट्रेड करेंगे। कि हमारा नॉर्मली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में थॉट प्रोसेस होना है। सेम अगर कोई ट्रेन लाइन है, हम ट्रेन लाइन के ऊपर है तो ये ट्रेन लाइन सपोर्ट का काम करेगी, वहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो बाइंग साइड का होना चाहिए। अब डेली टाइम फ्रेम में देगा, अब ट्रेंड है, हो सकता है आपको नीचे की तरफ थोड़ा बहुत क्या करेगा, एक एंट्री करवाने के लिए आएगा या ट्रैप करने के लिए आएगा, फिर वापस अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। इसलिए आपका थॉट प्रोसेस अगर हम ऊपर है तो हमारा बाइंग साइड में होना चाहिए, नीचे है तो हमारा सेल साइड में होना चाहिए। ये हमने कुछ नॉर्मल कंडीशन के बारे में बात कर लिया था कि चार्ट रीडिंग करने के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है। हमने जो भी कंडीशन बात की, अब आपको देखना है कि ट्रेंड कैसे देखना है। ये बहुत सारे ट्रेंड देखने के तरीके एक ये भी होता है, मान लो ये डेली टाइम फ्रेम है, एक कैंडल ये पुलिस कैंडल है, एक कैंडल यहाँ पर ही मैंने बनाई, हम इसमें आराम से देख के क्या पता लग सकता है, एक कैंडल यहाँ पर थी, अगली कैंडल ऊपर बनी है, मतलब डेली टाइम फ्रेम हमारा कैंडल हमारा जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है, क्योंकि इस कैंडल से ऊपर बनी है तो हम श्योर है। सेम अगर ये हमारा डाउन कैंडल है, इससे अगर नीचे कैंडल बनी है तो हम सोचेंगे डाउन ट्रेंड है। ये भी एक ट्रेंड देखने का तरीका है। अगर हमारा देखेंगे कि हायर हाई बन रहा है तो अप ट्रेंड है, या लोअर लो बन रहा फॉर्मेशन तो हमारा वहाँ डाउन ट्रेंड है। अभी आप यहाँ पर देखा होगा, ओपनिंग प्राइस यहाँ पर थी, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर थी, सेम ओपनिंग प्राइस यहाँ पर थी, क्लोजिंग प्राइस, जब क्लोजिंग प्राइस पिछले क्लोजिंग, ये क्लोजिंग प्राइस अपने पिछले क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है तो हमारा अप ट्रेंड है। सेम ये क्लोजिंग प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस अगर अपने पिछले क्लोजिंग प्राइस से नीचे हैं तो वो हमारा डाउन ट्रेंड है। अगर मैं सिंपल इसका आपको एक लॉजिक बताऊं, जैसे इसको मैं डेली टाइम फ्रेम कर देता हूं, यानी यहाँ पर आप देखो, बड़ा कर देते हैं यहाँ, ये देखो इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है, तो ये हमारा अप ट्रेंड है। अभी सेम देख रहे हो आप, क्योंकि जो पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस है ये हमारा क्लोजिंग प्राइस अप साइड में है, इसीलिए
सांप जो यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस आपने देखा होगा कि बेरिश कैंडल जरूरी है। अगर मैं इसको यहाँ पर छोटा कर देता हूँ, देखो ये और ये, तो यहाँ पर देखो ये बेरिश कैंडल जरूर है ये वाली, बट क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, इससे ऊपर है, तो ये हमारा अप ट्रेंड ही है अभी। ऐसा नहीं है कि ये अगर बेरिश कैंडल बन गया तो हमारा ट्रेंड चेंज हो गया, नहीं। ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस, बट ये क्लोजिंग प्राइस है ये वाले ऊपर है, तो ये हमारा अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। मार्केट में क्या हुआ, देखो ट्रेंड अपना इतना जल्दी चेंज हो गया क्या मार्केट में, ये हमारा डाउन ट्रेंड है तो ये डाउन ट्रेंड ही है जब तक कि वहाँ पर ये देखो साइडवेज रहा है, उसके बाद चेंज हुआ है। इसलिए जब तक अप ट्रेंड में है इतना जल्दी ट्रेंड चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने बताया इसको ट्रेंड को चेंज करना है तो बड़ी क्वांटिटी में जब सेलिंग होगी तभी ट्रेंड को चेंज करें, नहीं तो जैसे डिप आएगा वापस बाय ऑन डिप, वापस बाहर से एक्टिव हो जाएंगे, वापस अप साइड। इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी होगी तभी वो डाउन साइड में आ सकता है। सेम अगर हमारा डाउन ट्रेंड में है, जब ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बाइंग होगी तभी प्राइस अप साइड में जा पाएगा। यहाँ पर देखो ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर एक्यूमुलेट जोन है, मतलब धीरे धीरे बायर्स और सेलर्स का फाइट हुआ है। जैसे इसको ऊपर निकला अच्छे खासे बायर्स आए, ट्रेंड हमारा चेंज हो गया, यही होता है। इसलिए या तो एक्यूमुलेट जोन होगा, बायर्स वहाँ पर हावी होना चाहिए, उसी के बाद ही ट्रेंड चेंज होगा। इसलिए डेली ट्रेंड चेंज नहीं होगा, आपको डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड को देखना है मेजर, उसके बाद 15 मिनट और 5 मिनट में माइक्रो ट्रेंड देखना है। ये हमारा सिंपल लॉजिक हो गया। अभी हम चलते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन एक्चुअली वही होता है जो हायर हाई फॉर्मेशन होता है, उसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। कि प्रीवियस हमारा हाई ब्रेक होता रहा है, लो कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। सेम अगर लोअर लो फॉर्मेशन होता है, जिससे लो लो हर बार ब्रेक होता है, उसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। आपको जब ट्रेड करना चाहिए या तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ट्रेड लाइन यूज़ करके, एक ही प्राइस एक्शन है, आपको रीड करने का तरीका बता रहा हूँ, उस पर आपको कैसे ट्रेड करना है वो भी बताऊँगा। कि प्राइस हम क्या करें, बाय ऑन डिप कर सकते हो, मैं वो यूट्यूब में फ्री में मेरा वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएगा। सेल ऑन राइज कर सकते हो, वो भी आपके पास एक तरीका है। बट हम करेंगे कि प्राइस एक्शन पर कैसे ट्रेड करना है। देखो हमने बात किया अब ट्रेंड देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम, फिर 5 मिनट और 15 मिनट में हम देखेंगे ये हमारा सपोर्ट लेवल है। ब्रेक किया ये ट्रेंड के साथ में, ये वाला किया या तो इस सपोर्ट के ऊपर बुलिश कैंडल बने तब आप बाई कर सकते हो। वो लॉजिक हमारा अलग लॉजिक होता है कि चार्ट रीडिंग करना है। इसमें हम सीखेंगे चार्ट रीडिंग कैसे करना है। देखो जब भी आप चार्ट रीडिंग करो उसमें एक ही चीज़ काम आती है, ये तो ऐसा बता दिया वो तो है ही, ट्रेंड क्या है। ट्रेंड के आधार पे आप बैंक निफ्टी में नेक्स्ट मूव प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो, उस पर कैसे ट्रेड कर सकते हो। मान लो हमारा प्राइस क्या चल रहा है, हाई लगाया लो हाई लो, यहाँ पर है प्राइस, ओके यहाँ पर मान लो यहाँ पर है, देखो हर बार हाई ब्रेक हो रहा है, तो मान लो हम नीचे आएंगे यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, ये आया तो हम सेल नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे या तो सपोर्ट पर बाई करने की, या अगर ट्रेंड लाइन है तो वहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करेंगे। हमारा यहाँ पर थॉट प्रोसेस ओनली फॉर बाइंग साइड में होना चाहिए जब तक कि अपने हाई को कंटिन्यू कर रहा है। हर बार जब भी हाई ब्रेक हो रहा है तो हमारा जो थॉट प्रोसेस ओनली फॉर बाइंग के पास होना चाहिए कि सपोर्ट लेगा तब बाई करूँगा, या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा तब वहाँ पर मैं बाइंग करूँगा। बहुत बार सुना होगी अभी मुझे क्या करना चाहिए, बैंक निफ्टी अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, कैसे प्रेडिक्ट करें। वो इसी के आधार पर कि प्राइस अगर हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, जब तक हाई ब्रेक हो रहा है, हमारा जो प्रेडिक्शन होना चाहिए वो अप साइड में ही होना चाहिए। प्रेडिक्शन कब चेंज होना चाहिए वो बताऊंगा। सेम डाउन साइड में अगर लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब लो हर बार ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर आपको बोले कि अब मुझे कब ट्रेड कहाँ ट्रेड करना चाहिए, तो आपको ना तो इसमें पुल बैक में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। पुल बैक जो आता है उसमें, यहाँ पर पुल बैक में ट्रेड कर सकते हो, बट जो पुल बैक आता है उसमें नहीं करना है, क्योंकि जो लोग ये सेलर से वो प्रॉफिट बुकिंग किया है वहाँ पर आपको ना तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा ना आपको वहाँ पर प्रॉफिट मिल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, या तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर अगर कोई भी बुलिश कैंडल बनती है तो वापस हम सेल साइड का सिनेरियो देखेंगे। यहाँ पर ऐसे नहीं होना है अभी मैं क्या कर लूँ, अभी बाई कर लूँ क्या, मार्केट तो लगातार गिर गया है, यहाँ से अप साइड जाएगा, यहाँ से अप जाए बाई कर लूँ क्या, बिल्कुल भी नहीं। ट्रेंड क्या चल रहा है उसी के आधार पर हम प्रेडिक्ट करेंगे। ये हमारा सिंपल लॉजिक हो गया कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, जब तक लो ब्रेक हो रहा है हम ओनली फॉर सेल साइड का ही सिनेरियो देखेंगे, बाइंग नहीं करेंगे। जाने दो मार्केट जहाँ जा रहा है, एक हमेशा ट्रेंड थोड़ा चेंज होता है। आप एक बार इसका बैक वीडियो देखने के बाद बैक टेस्टिंग जरूर करना। ये हमारा लॉजिक हो गया, ओके। अब हमें ट्रेंड कैसे चेंज होगा, कब हमारा थॉट प्रोसेस चेंज करना चाहिए।
जो अब प्रेडिक्ट करने में भी काम, मान लो हमारा हायर हाई फॉर्मेशन चल रहा है, ओके, तो हमने सोचा कि जब हायर हाई चल रहा है, जब भी हाई ब्रेक होता रहेगा हमारे दिमाग में ओनली फॉर बाई ऑन डिप चलना चाहिए कि सपोर्ट पर आए या ट्रेन लाइन पर आए मैं बाइंग करूँगा। लेकिन अगर मान लो ये कंडीशन ऐसी आई, नीचे आया, प्राइस अप किया, अगर अपना हाई को ब्रेक नहीं करता है, यहाँ पर कब चेंज होना चाहिए, और अपने इस लो को ब्रेक कर देता है, तुरंत लो को ब्रेक करेगा, नहीं करना है, ये हमारा क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब प्राइस अप साइड जाता है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस पर यहाँ पर सेल करेंगे या फिर ट्रेन लाइन को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे। ये हमारा सिनेरियो हो गया। जब तक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता रहा है, आपका जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए या जो चार्ट रीडिंग होना चाहिए, जो ट्रेड करना है वो ओनली फॉर बाइंग में करना है, चाहे ट्रेन लाइन पे करो या सपोर्ट पे करो। सेम जब इस लो को ब्रेक कर दिया तब हमारा अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करें, इस लो को ब्रेक करते नहीं करना है, ये पर कन्वर्ट हो गया हमारा। अब ऊपर की तरफ जो ये करेक्शन आएगा, या तो ट्रेन लाइन हो या ये रेजिस्टेंस हो, वहाँ पर हम सेल साइड का सिनेरियो देख सकते हैं। सेम अगर हमारा ये डाउन ट्रेंड है, किसी भी टाइम अपना जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो हम जब भी पुल बैक आएगा यहाँ पर सेल साइड का सिनेरियो देखेंगे। ओके, मान लो यहाँ पर क्या हुआ, डाउन आया, किसी भी टाइम ऐसा होगा कि आपका स्टॉप लॉस भी होगा। यहाँ पर ट्रेड किया, अच्छा प्रॉफिट मिला, फिर ट्रेड किया, अच्छा प्रॉफिट मिला, यहाँ पर ट्रेड किया, क्योंकि अभी पहले थोड़ा पता लग जाएगा कि ये ब्रेक करेगा नहीं करेगा। यहाँ मान लो स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, अभी इसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर इस हाई को ब्रेक कर दिया। हाई को ब्रेक करते ही कभी ट्रेड नहीं करना है, हो सकता है वापस अंदर आ जाए। यहाँ पर क्या करना चाहिए, फिर डाउन आना चाहिए, या तो हम इस सपोर्ट पर बाइंग करेंगे या फिर ट्रेन लाइन आएगा उस पर हम बाइंग करेंगे। तब हम बोलेंगे कि हाँ हमारा ये हायर हाई फॉर्मेशन बन गया। अभी हमारा जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो बाइंग साइड में ही होना चाहिए। थॉट प्रोसेस का ये कि डाउन चल रहा है तो बिल्कुल भी दिमाग में आपके पास सेल का सिनेरियो नहीं आना चाहिए जब तक कि अप ट्रेंड ना बने, जब तक कि अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक ना करे, अप ट्रेंड में कन्वर्ट ना हो, आपको बाइंग साइड का सिनेरियो नहीं आते हैं। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, मार्केट अगर डाउन आ रहा है, अभी तो बहुत आ गया, अभी तो मार्केट अप जाएगा, यहाँ से अप जाएगा, वो सबकी कमर तोड़ देता है और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो वहाँ पर ट्रेंड चेंज होने के लिए क्या होगा, डाउन आएगा, फिर हाई लगा, फिर लो लगा, इस हाई को ब्रेक करेगा, ये हमारा अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। इसको हम न्यूट्रल टू साइडवेज बोल सकते हैं। अब अप ट्रेंड में कब होगा, जब यहाँ आएगा, ऐसे ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि अप ट्रेंड में हो गया। इसी के आधार पर आपको ट्रेड करना है। अभी मैं कुछ एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ। सेम हम चलते हैं, एक बार में सबको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर देखो हमारा आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, अब आपको क्या है, डेली टाइम फ्रेम हमने क्या देख लिया, देखो मैं बताना जरूरी है, मैं लाइव एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, सॉरी लाइव मार्केट में भी बताऊँगा। यहाँ देखो पिछले दिन क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर था, यहाँ पर कल का क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है। ये क्या ट्रेंड है आपको बताओ, अप ट्रेंड है, एक तो वैसे भी अप ट्रेंड है। ओके, और यहाँ का क्लोजिंग प्राइस, अब यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है, इससे ऊपर है ये क्लोजिंग प्राइस, तो अप ट्रेंड है। अभी हम चलते हैं कौन से टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम। एक बार मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखो, तो यहाँ पर आप देखो क्या हुआ, किस अप ट्रेंड चल रहा है, चल रहा है अप ट्रेंड। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो देखो ये ब्रेक कर पा रहा है, नहीं ब्रेक कर रहा है, अप ट्रेंड में ही चल रहा है। तो यहाँ पर आपको जब भी ट्रेड मिले बाइंग ट्रेड में। हाँ, अब यहाँ पर देखो कब ट्रेंड चेंज होगा, जब इस लेवल को मार्क कर लिया, इस लेवल को मार्क कर लिया, हमने बात किया अप साइड जाएगा, फिर यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू करा, फिर यहाँ से जब इसको ब्रेक करके कैंडल क्लोज करेगा नीचे, फिर यहाँ पर हमारा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। अप साइड गया, कुछ टाइम यहाँ पर टाइम बिताया, जब अच्छी सेलिंग होगी इस लेवल के नीचे तब डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू होगा। जब तक कि आज हमें क्या करना था, बाइंग करना चाहिए था। अभी हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पर ओके ये था। अभी हम क्या करते हैं, देखो आज के दिन इस लेवल से इस लेवल को हमने ट्रेन लाइन ड्रॉ की, ये हमने ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पर सिंपल लॉजिक को समझना जो हमने ट्रेप में भी बताया है। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हाई को नहीं ब्रेक किया, अच्छी खासी सेलिंग आई, यहाँ पर खुद कल जो क्लोजिंग प्राइस था वापस बाहर से एक्टिव हुए, फिर नीचे की तरफ आए। देखो हर जगह आप चार्ट रीडिंग, यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर ये हो गया, नहीं, आपको अपने से लेवल के ऊपर ट्रेड करना है कि सपोर्ट पे बाई करूंगा, रेजिस्टेंस पे सेल करूंगा, या ब्रेकआउट बाई करूंगा, ये ट्रेन लाइन पे करूंगा। मिडिल के अंदर हर कुछ प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करोगे, ट्रेप हो जाओगे। यहाँ पर देखो डाउन आया, फिर क्लोजिंग प्राइस से कुछ बाहर से एक्टिव है, फिर डाउन आया, यहाँ पर देखो फिर से जो मैं ट्रेप आपको बताने जा रहा हूँ वही ट्रेप यहाँ पर भी हुआ है। सेम देखो, फिर डाउन साइड आया, अब यहाँ पर देखो इस लो को ब्रेक कर दिया, देखो डिलीट कर दूँ, ये लो को यहाँ पर ब्रेक किया,
तो जो भी ये बायर्स आए हैं, ये भी उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर था। जैसे ही स्टॉप लॉस खाने के लिए प्राइस नीचे आए हैं और काफ़ी लोगों को ये बुलाया है कि इस लो को ब्रेक कर दिया, मैं वो रिटेलर सोचे मैं सेल कर देता हूँ, मार्केट तो पता नहीं कितना नीचे जाएगा, उनका वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी आपको हमने बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में कौन सा ट्रेंड था हमारा, मेजर ट्रेंड, अब ट्रेंड है, प्राइस यहाँ पर सपोर्ट के पास देखो। अब दो कंडीशन हमारा और हो गया, एक तो इसको लो को ब्रेक करते ही रिटेलर्स कुछ ट्रेप हो गए, दूसरा इसी सपोर्ट पर, ये हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पर ये हैमर कैंडल स्टिक बनाया है। हैमर कैंडल भी बहुत अच्छा से वर्क करता है, अगर आपको वीडियो देखना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है मेरे चैनल पे। बट ये सपोर्ट लेवल पर है, यहाँ पर ट्रेप भी हो गए, इसको जैसे अपसाइड ब्रेक किया यहाँ पर लो का स्टॉप लॉस इस स्विंग के या मिनिमम 1:2 या 1:2.5 के आसपास आपको ट्रेड मिला होगा। क्यों, दो लॉजिक हो गया, डेली टाइम फ्रेम अब ट्रेंड था तो हमें ओनली फॉर सोच रखा था कि बाइंग करेंगे। अब यहाँ पर क्या आपको यहाँ सेल करना चाहिए, नहीं, प्राइस इस लेवल से यहाँ तक आ रहा है, नहीं करना है सेल। क्या बाइंग भी करना चाहिए, नहीं, क्योंकि मल्टी टाइम इसको टेस्ट कर चुका है। अगर इसको बाइंग के लिए जाना ही था प्राइस अपसाइड तो यहाँ पर कुछ टाइम होल्ड करता, फिर इस ब्रेक करता और अपसाइड में चला जाना था। बट यहाँ पर अगर कुछ टाइम ब्रेक सस्टेंड करता है फिर नीचे ब्रेक करता है तो आप सेल का सिनेरियो देख सकते हो, क्योंकि फिर हम देखेंगे कि ठीक है बार बार टेस्ट किया है, हम सेल साइड का सिनेरियो देख सकते हैं। बट हमारा थॉट प्रोसेस बाइंग क्यों था, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड था, जैसे सपोर्ट पर आया, एक तो ये बार्स ट्रेप हो गई, बार्स का जो स्टॉप लॉस है बिट हो गई, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जैसे इसको ब्रेक किया रिटेलर ट्रेडर्स ने सेल किया कि मार्केट तो पता नहीं कितना नीचे चला जाएगा, उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस लेवल के पास। तीसरी कंडीशन, हम कहाँ ट्रेड करेंगे, जैसे ही सपोर्ट पर आया हम बाय करेंगे। ओके, एक तो जो सेलर्स हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, वो बार्स हो गए, दूसरे हम बार्स करेंगे, वो बार्स, डबल बार्स हो गए, 1:2 से ज़्यादा हमारे को ट्रेड मिला है। तो यही देख के आपको हमेशा चार्ट रीडिंग के हिसाब से चार्ट रीड करना है और ट्रेड करना है। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप इसको 1 से 2 बार देखोगे तो। देखो बात ध्यान रखना, हमेशा ट्रेंड के साथ में ही जब तक हाई ब्रेक होता रहा है आपको सेल कभी भी नहीं करना है, बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आना चाहिए जब तक हाई ब्रेक हो रहा है। जो हमने कंडीशन बताई लो ब्रेक होने के बाद वैसे होगा तब हम डाउन ट्रेंड में करेंगे। सेम अगर जब तक लो ब्रेक हो रहा है हम बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आने चाहिए कि हम बाइंग करेंगे, मार्केट बहुत गिर गया, देखना मार्केट सबकी कमर तोड़ने के बाद फिर जाएगा, जब लोग सेल कर करके अपना पूरा अकाउंट खाली कर देंगे फिर मार्केट अपसाइड जाएगा, वहाँ पर आप फिर अकाउंट खाली हो जाएगा, ट्रेड करने के लिए आपके पास कुछ रहेगा नहीं। तो इसके आधार पर आप चार्ट रीड कर सकते हो और इसी के आधार पर आपको ट्रेड कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।